आइए हम कुछ मरीजों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं उनको क्या कितना आराम मिल रहा है। उन्हीं मरीजों से पूछते हैं जो यहाँ पर आते हैं और स्वस्थ हुए हैं। अंकल कहाँ के हो आप? मैं गांव मंडावर से हूँ। यही पास के हो मंडावर से। कैसी हालत में आए थे आप? मैं बिल्कुल अस्त हो गया था, मतलब हाँ हाथ पैर कुछ भी नहीं चलता था। साइकिल पे लाए थे मेरे को और जब से मैं यहाँ आने लगा 5 पैसे में मेरे हालत में सुधार हो गया। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर किसी के सहारे आए हुए थे? हाँ पहले घर वाले लाए थे, सब घर वाले। पहले चेहरा चेहरा ले ले, फिर बाद में ले लीजिए। चेहरा चेहरा ले लीजिए पहला नहीं। हाँ तो आप एकदम मतलब भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद से सब बढ़िया। देखो आपके सामने इलाज करवाया था आपने? मैंने इलाज भी करवाया था भोपाल। अच्छा। और मुझसे नहीं, मैं यहीं से ठीक हुआ हूँ। अच्छा, यहीं पे ठीक हो गए? कितने दिन में ठीक हो गए थे आप? मैं करीबन 1 महीने में हो गया था। मतलब 1 महीने में आप अस्पताल में कितना टाइम लगा था? वहाँ तो 3 दिन 4 दिन रुके थे हम तो। वहाँ तो एक बार ले गए थे, वहाँ भर्ती कर दिया था। हाँ। और वापस वहाँ से आ गए थे हम। तो वहाँ पे आपको 1 महीने मतलब आप बिल्कुल आपकी हालत खराब थी। हाँ। आपको सहारा चाहिए था किसी का। अरे और घर पे बेहोश जैसी हालत हो गई थी मैं तो। अच्छा, और आपको 1 महीने में यहाँ पर आप खुद अपने पैरों पर चलने लगे हो? जी बिल्कुल। मतलब कुछ शक्ति है यहाँ पर जो आपको ठीक करती है? सब गुरु महाराज की कृपा है हमारे यहाँ तो। अच्छा, तो मतलब कोई भी मरीज आए हाँ तो बिल्कुल, ठीक होकर जरूर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर खुद एक उदाहरण देख सकते हैं आप कि 1 महीने के अंदर में एक व्यक्ति कैसे एक मृत लाश, आप मृत लाश बोल सकते हो, बस उसमें आत्मा जीवित रहती है। बस वो आते हैं यहाँ पर 1 महीने में अपने खुद पैरों पर चलकर जाते हैं। इनको पहले खटिया के द्वारा लाया गया था और अब ये खुद 1 महीने में अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जो खुद अब अकेले परिक्रमा लगा रहे हैं। इनको पहले खाना भी कोई दूसरा ही खिलाता था और अब खुद चल रहे हैं और खाना स्वयं खा रहे हैं और सब कुछ अपना काम खुद अकेले ही कर रहे हैं। कब की आई हो आप? मैं 2 पैसे हुई। 2 पैसे हुई। किस कंडीशन में आई थी आप? मैं तो उठा के लाया था। अच्छा, उठा के लाया था आपको और 2 गुरुवार हो गए आपको? 2 गुरुवार हो गए। और आप अकेली चल रही हो अब? अब तुम अकेली परकामा, एक ही पैसे में मैंने परकामा ले लिया। अच्छा, एक ही पैसे में आराम मिल गया था आपको? एक ही पैसे में हूँ, 12 बानी की होगी और 5 पैसा करूँगा नहीं दे। अच्छा, तो 5 पैसे में तो मतलब आप पहले जैसी हो जाओगी? पहले जैसी थी, पहले वैसी हो जाओगी आप? ऐसी हो जाऊँ, वो ऐसे कर दो गुरु महाराज के पहला जैसे कर दे। मैं 1 पैसे में आराम पड़ी। इलाज करवाया था आपने? नहीं करा। नहीं करवाया था, आज यहीं पे आई हो। लेकिन एक ही गुरुवार में आपको आराम मिल गया था और दूसरे गुरुवार में ये कंडीशन है आपकी। अभी 3 गुरुवार और बचे हैं आपके। मतलब आप पहले जिस कंडीशन में थी वैसी आ जाओगी, सब कुछ करने लगोगी फिर से? उससे भी अच्छी मार को पहला को रोक दो भी हटा देगा, मारोगे मारा। अच्छा, इतना विश्वास है आपको? मतलब अगर कोई बाहर से आए तो वो आ सकता है, उनको आराम मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, सबकी सुने को नहीं। अच्छा, आप 2 गुरुवार यहीं पे रुकी हो या आई गई हो? नहीं बेटी। और कोई भी आया होगा, उनको आराम तो मिला होगा ना? हाँ, मिल रहे हैं। ला रहा लोग हो रहे हैं और ये परकामा ली। अच्छा, वो आपकी आंखों के सामने की बात है? 2 गुरुवार रुकी हो जो की आप अभी, और आपकी आंखों के सामने इतना आराम मिल गया है सबको? सबे मिल रही आराम। अच्छा, तो विश्वास है अगर कोई आए यहाँ पर तो होगा वो ठीक? क्यों नहीं होगा, अंदर था क्यों नहीं अच्छी करे उन्हें, यही बुरा कार्य है ना? आपको विश्वास? डॉक्टर है ये, यानी लखवा का डॉक्टर है ये गुरु महाराज। तो यहाँ पे करना क्या रहता है? यहाँ कहीं नहीं करना, परकामा लगानो ज्ञानो बाबू थी लगाने बस। यहाँ पे इसी में आराम मिल जाता है? यहाँ पे कोई कुछ ऐसे पंडित या तांत्रिक वांत्रिक कोई है जो आपको मतलब ऐसा कुछ? कोई भी नहीं है यहाँ तो। दो परकामा लो, हाँ बाबू थी खा, बस इसी में आराम मिलता है यहाँ पे। मतलब आप आए थे जब आपको 2 लोग आपको परिक्रमा दिवा रहे थे, अब आप अकेले यहाँ पर सब कुछ कर सकती हो? तो 2 दिन तक परिक्रमा देवा जाता बेटा लोग ने, अब बेटिया ने, और फिर अकेली परिक्रमा ले रही, दौड़ के लूँ। अच्छा, मतलब 3 दिन में आराम मिल गया था आपको? 2 गुरुवार में 3 दिन में आराम मिल गया था आपको? मतलब बाबा का चमत्कार है यहाँ पे? यही है बाबा जी। अच्छा, यहाँ पे अब पूरी यानी दुनिया में एक तो भी खाकरा वाला महाराज है जी,
आर एक ही कोटड़ी वाला मारा। अच्छा, यहाँ पे विश्वास हो गया मतलब आपको। अब आपके गांव में जो भी कोई भी होगा आप बताओगे उनके बारे में? पहले से आवे मार गांव तक। अच्छा, पहले कोई आया था यहाँ पे? नहीं आवे नहीं। अच्छा, उन्होंने तो रोज नहीं आवे। और अभी 4 जनी बेटी थी यहाँ पेशी करवाई घर चल जावे भी। अभी उठे न सो गई। उनको आराम है? उनको भी आराम है, मतलब जो आ रहा है उनको आराम मिल रहा है? आराम है सब। लटकता तो जा रही लटकता तो आ रही अब पगा जा रही। अच्छा, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है? आपको बना के खाना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है घर से या क्या? यहाँ आटा मिले, सामान मिले, कंडो लकड़ी देवे, अपने तो बनाओ बस यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आटा सामान सब कुछ? सबकी व्यवस्था है जगह। और एकदम तो अपन करके भी खाओ अपन डबे होंगे। अच्छा, आज के दिन तो आपको करके नहीं खाना पड़ता, लेकिन आपको बस यहाँ पे करके खाना रहता है। और मतलब अगर आप ठीक हो गई हो तो आपको बेटा बेटी किसी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अकेली रह सकती हो? वो तभी भी अकेली रह लो पर अच्छा तोड़ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि आप अकेली रहोगी? अब अकेली रहूँ बाबा जी के भरोसे अकेली रहूँ, पहले की जरूरत नहीं पड़ रही। पहले तो आपको मतलब 2 लोग लाए थे साथ में और अब 6 जना लाया था। अच्छा, 6 जने लाए थे एक साथ में उठा के, और आप तब उनको ले जाओगे? अब तो उनको परका दिला दोगी अब तो ना? कोई नहीं, अभी बेटा के परका मान लिया, बहू की परका मान लिया। हमारी बहन आई चाहते हैं कि बेटी मन बेटा परका मान लिया। नमस्कार, कहाँ से आप? ब्यावरा के पास जरखेड़ा। अच्छा, तो आप ही आए और किसी को लेकर आए? नहीं, हमारे घर से है। अच्छा, कौन है? हमारे घर से ही है। घर से कौन है, मतलब आपका लड़का लड़की कौन है? बीबी बीवी है? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? उनकी है 50-55 की। अच्छा, कब के लाए हो उनको? उनको हो गया 2 महीना। 2 महीने हो गए उनको? मतलब 1 महीना तो पहले ले आया था, अच्छा। तो आधो आराम मिले तो हाँ। अब 1 महीने फिर हो गया, कल जाना वापस। अच्छा, तो आराम है उनको? हाँ, आराम है। अच्छा, कितना आराम पड़ गया अब उनको? उनको वो रेली है, वो रेली पकड़ के परकम्मा लेवा। तो पहले लाए थे जब? ज्यादा नहीं, सोती रहे थे, गाड़ी से ही लेवा रहा था। सुती रहती आप गाड़ी, मतलब परिक्रमा आप दिला देते? अपने देवा रहा था। अच्छा, मतलब कंडीशन बहुत ही, हाँ, बहुत। खाना पीना सब आप ही कराते थे? हाँ, ज्यादा तो अपने खिला था। अच्छा, अब उसका हाथ से खा ले। 2 महीने पहले हुए थे। आप अस्पताल में ले गए थे क्या उनको? अस्पताल में ले गया था। अस्पताल में इलाज हुआ? अस्पताल में कितना टाइम इलाज चला उनका? वो 1 महीने रखी थी अस्पताल। अच्छा, 1 महीने वहाँ पे रखी थी? वहाँ पे 1 महीने में आराम मिला था? नहीं लगी। 1 महीने अस्पताल में आपको आराम नहीं मिला? कितना खर्चा हो गया था? 6 लाख। 6 लाख खर्चा हो गया था? 6 लाख खर्चा हुआ 1 महीने में, तो और आराम नहीं मिला? मतलब है नहीं, एक दिन को खर्चो पलंग पर होने को 50,000 को तो। अच्छा, फिर बाद में मतलब हाँ, बाद इतने में बड़े हॉस्पिटल में आपने उनका इलाज करवाया 1 महीने तक और 6 लाख रुपए लगा दिए, वहाँ पे आराम नहीं मिला, तो यहाँ पे मतलब 1 महीने में आराम मिल गया था? वो यूँ तो कहीं कहाँ तो भाई साहब 1 ही दिन में मिल जा। अच्छा, मतलब परकम्मा लेते लेते ही चल लग जा। अच्छा, मतलब कोई आए यहाँ पर, अगर गरीब आपने तो 6 लाख रुपए लगा था, अगर कोई 6 लाख रुपए नहीं लगाता है हाँ। तो क्या हो जाएगा ठीक? वो ईश्वर तुरंत सुने हो के। अच्छा, यहाँ तो भगवान ही है खास। मतलब कई लोग है मेरे सामने आया जी। एक भाई लाया था बुरा की जी। रात की 12 बजे, गाड़ी पे 1 परकम्मा लेवाड़ी उतर की नीचे, वही होने परकम्मा 5 परकम्मा लेकर वापस घर में चल गया। मतलब वो आई मात्र से ही? हाँ, खाली 1 ही परकम्मा दिलवाई थी। अपने पैरों से लेने लगता? अपने पैरों से, हमारे ही गाँव के पास में है वो। अच्छा, वो थे। तो बाबा का चमत्कार है यहाँ पे मतलब? अरे बाबा तो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर, मतलब कोई पंडित जी रहते हैं जो अभी तो मैं कह रहा था नहीं, मतलब वो कुछ करते हैं आपको, मतलब जादू टोना या मंत्र कुछ करता है? कोई तांत्रिक नहीं, ना धूप लगाओ, परकम्मा ले और ठीक हो जाओ। कुछ और ऐसा कुछ भी नहीं है? कोई जैसे व्यक्ति कोई खास रहता है यहाँ पे कुछ करता है? हाँ, कोई भी कहीं नहीं करे। आपको ऐसा महसूस हुआ तांत्रिक विद्या कोई? नहीं तांत्रिक वाला। मतलब आपने बस आप आए मात्र परिक्रमा ले, आपने के मन से और कुछ नहीं किया यहाँ पे? हाँ, तो किसी के मतलब किसी पे विश्वास नहीं किया, कुछ भी सब कुछ भी नहीं? विश्वास चले ही नहीं, विश्वास करो तो पड़े रहो। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप ही खुद आए और आपने अपने के मन से परिक्रमा लिया? हाँ। और कोई कहने वाला नहीं था आपसे? हाँ, यहाँ तो पूछ लान पहले आ जानी, पर पतो नहीं रहे नहीं। अच्छा, तो हमने रेबो वाला कह दे
कि यार कहाँ परिक्रमा ले कैसे ले हिसाब ने बता दे रहे वाला। अब नरे बाहर का आवे उन्हें कहीं तो पता आप रुकोगे और कि यहाँ पे चले जाओगे? अब तो जाऊंगा भाई साहब कल सुबह। जितना आराम मिल गया था मिल गया मतलब। हाँ मेरे ईश्वर मई से लगा गो मई से हर गुरुवार आऊंगा वापस। 4 गुरु आओगे, ठीक है धन्यवाद। धूप लगाते रहेंगे टाइम वो या धूप ले जाऊंगा यहाँ से। अच्छा मतलब यहाँ से धूप ले जाओगे और उससे भी आराम मिलेगा? हाँ उससे भी आराम। बाबा की अगरबत्ती 2 लगा के नाम लेगा उनको। और हर गुरुवार को यहाँ पर निःशुल्क भंडारा भी किया जाता है। भैया यहाँ पर कितना सामान उठ जाता है मतलब? यहाँ पर हर गुरुवार तकरीबन 10 कुंटल के समथिंग आटा लग जाता अच्छा है 10 कुंटल आटा लग जाता है यहाँ पे? जी। अब यहाँ पर गुरुवार की आरती का टाइम हो गया, जो कि यहाँ आरती गुरुवार के दिन 9 बजे होती है। और यहाँ पर गुरुवार की आरती लेने पर जिस व्यक्ति को नॉर्मल दिन में 25% आराम मिलता है, गुरुवार की आरती लेने पर उसे 75% आराम मिलता है। तो यहाँ की हम अब आरती का आनंद लेने वाले हैं।
गुरुवार के दिन यहाँ पर अगर कोई भी श्रद्धालु आता है तो उसको उसके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। अगर कोई भी यहाँ पर आकर रहना चाहता है तो यहाँ पर निश्चिंत होकर आए। तो यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है रहने के लिए और खाने के लिए भंडारा होता है जो शाम की 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक चलता है। और यहाँ पर बिस्तर और रहने की धर्मशाला की सभी व्यवस्था है। तो अगर कोई भी श्रद्धालु दूर से कहीं से भी आता है तो निश्चिंत रहे, यहाँ पर रहने खाने पीने की सभी चीज की व्यवस्था है। मैं कहूँ कि यहाँ पर 4 पाई पर आया हुआ व्यक्ति अगर 1 महीने बाद अपने पैरों पर खुद चलकर जाता है तो क्या आप विश्वास करोगे? यहाँ पर हाथ परिक्रमा लगाने मात्र और भभूत लगाने मात्र पर लकवा और पैरालिसिस का मरीज यहाँ पर ठीक होकर जाता है। आज हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्राम कोरकोटरी खड़े हुए हैं, जहाँ पर लकवा और पैरालिसिस मरीज को मात्र 5 गुरुवार करने पर यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक होकर जाता है। तो आइए आज हम इस धाम के बारे में जानते हैं। अपने पैरों पर चलना तो दूर, खुद के दम पर खड़े तक नहीं हो सकते। पैरालिसिस से शिकार लोगों की जिंदगी व्हील चेयर की मोहताज होती। इनकी हालत देखकर यही लगता है कि ऐसे मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में होना चाहिए। ऐसे मरीजों का इलाज कोरकोटरी गाँव में एक मंदिर में होता है। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है जिससे यहाँ पर लकवा और पैरालिसिस ठीक होता है। कहा जाता है वर्षों पहले कोरकोटरी गाँव में मानगिर जी महाराज नाम के संत रहते थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके लोगों को रोग मुक्त करने की सिद्धि प्राप्त की थी। आस्था है कि आज भी मानगिरी जी महाराज की शक्ति इस धाम से जुड़ी हुई है और लोगों को हर रोग से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर 5 गुरुवार रुकने से मरीज अपने पैरों पर खुद चलकर जाता है। यहाँ पर सहारे से आता है और जाते वक्त तो उसको किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए रहता है, तो खुद अपने पैरों पर चलकर जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि हम मरीजों के अस्पताल में आ गए हैं। मंदिर परिसर में लकवे मरीज की भरमार है। कोई असहाय होकर लेटा है, कुछ व्हील चेयर पर, तो कुछ मरीजों को सहारा देकर चलने की कोशिश की जा रही है। हमें मंदिर के अंदर पहुंचते ही हमें बाबा मानगिर जी महाराज की समाधि मिलती है। यहाँ पहुंचने वाला हर शख्स पहले समाधि के आगे सिर झुकाता है, उसके बाद ही लकवे का इलाज शुरू होता है। यहाँ मंदिर की चमत्कार की सारी शक्ति इसी समाधि से जुड़ी हुई है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि सुबह शाम मंदिर के परिक्रमा करने से ही लकवे का इलाज का रास्ता शुरू होता है। समाधि की परिक्रमा के अलावा जो दूसरी जरूरी चीज है वो है अग्निकुंड। अग्निकुंड से निकली भभूत को शरीर के लकवाग्रस्त हिस्से पर लगाया जाता है। बीमारी का असली इलाज यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा यहाँ पर तपस्या करते थे। यहाँ पर बाबा का अखाड़ा है जहाँ पर बाबा पहले तपस्या करते थे और यहीं पर अपनी साधना करते थे।
तो हम अब आ गए हैं जो गुरु महाराज की स्थित तपोभूमि है वहाँ पर, और आइए हम यहाँ के पंडित जी से, गुरु जी से पूछते हैं यहाँ का इतिहास, यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और कैसे क्या श्रद्धालु आते हैं और कैसे ठीक होके जाते हैं। नमस्कार गुरु जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हमें जो यहाँ के गुरु महाराज है, यहाँ के हमें इतिहास बताइए, यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और मरीज कैसे ठीक होकर जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो गुरु महाराज है वो इसी भूमि के ऊपर तप किया करते थे। अच्छा, गुरु महाराज कौन थे? गुरु महाराज एक साधारण मनुष्य ही थे, लेकिन उन्होंने भगवान की तपस्या करते हुए इतना तप अर्जित कर लिया कि उनके तप से यहाँ पर जो भी असाध्य बीमारी है, लकवा है या आपको विश्वास है तो कोई सी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर किससे ये स्थान मतलब बना हुआ है, कैसे किससे आस्था जुड़ी है, मतलब कैसे लोगों को लगा कि यहाँ पर बीमारियाँ ठीक होती है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये बात अब की नहीं है, करीबन 200 से 300 साल पुरानी है। यहाँ पे जो गुरु महाराज तपस्या करते थे, तप करते थे, उन्होंने यहाँ पर 3 स्थान हैं जो कि एक तो इस मंदिर के बिल्कुल पीछे है। पीछे भी एक हाँ, पीछे भी एक स्थान है, एक चबूतरा बना हुआ है। पीछे कहाँ पर? इस मंदिर के पीछे है, वहाँ पे आप जाओगे तो एक छोटा सा चबूतरा आपको दिखेगा। वहाँ का क्या ऐसे मतलब कहते हैं कि गुरु महाराज ने जैसे कि अपने की अपन जो होते हैं, अपनी बैठने के 3 स्थान या 4 स्थान होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को आपको ढूंढना है तो आपके घर गए, आप मेरे को मालूम है कि यार भैया कहाँ पे मिलेंगे, तो ऐसे गुरु महाराज 3 जगह पर रहते थे। तो गुरु महाराज ने यहाँ पे क्या है तपस्या की, यहाँ पर की थी। हाँ, और तपस्या करते करते भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने इसी स्थान पर समाधि ले ली। अब उन्होंने जब समाधि ली, समाधि लेने के बाद में यहाँ पे जो इस गांव के मुखिया जिनको हम पटेल बोलते हैं, तो मुखिया क्या है कि तीर्थ करने के लिए तीर्थ में गए। अब वहां पर क्या हुआ कि उन मुखिया जी को गुरु महाराज ने वहां पे दर्शन दिए। अच्छा, अब ये तो गुरु महाराज जाने, परमात्मा जाने कि वो साक्षात आए थे या उन्हें सपना दिया था, तो वहां पे उन्हें दर्शन दिए। मतलब यहाँ पर समाधि ली उन्होंने और वहां पर दिखे, और वहाँ पर जाके उनको दिखे। हाँ, वहां पर दिखे वो। अब वहां पर दिखे तो वहां पर उन्होंने बताया कि मैंने जहां पर समाधि ली है उस स्थान के कोई भी लकवाग्रस्त जिसको लकवा हो गया है, यदि वो वहां पर 5 परिक्रमा लगाएगा और भभूति लगाएगा और खाएगा तो उसकी वो लकवे की असाध्य बीमारी 5 गुरुवार में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, भभूति उनका जो तप करते थे वो स्थान होगा भभूति वाला? नहीं, वो नहीं है। मतलब क्या होते हैं कि जो भी तपस्या करने वाले होते हैं वो एक जगह पर बैठ करके अपनी तपस्या करते हैं, और जब भी उन्हें भगवान के नाम की आहुति छोड़नी होती है तो वो वहाँ पर जैसे हवन कुंड जो बनाते हैं अपन, उस हवन कुंड में उनका हवन करते हैं। तो भगवान के नाम की जो उनकी आहुतियाँ होती थी, जो वहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है, वो भभूति ही यहाँ की औषधि है, वो ही दवा है। अच्छा, मतलब वो जब से अब तक चलती आ रही है? बिल्कुल, वो अनवरत चलती रहती है, और उसी भभूति का चमत्कार है कि यहाँ पर कैसा भी असाध्य रोग हो, यदि आपकी आस्था है तो कोई सा भी रोग सही हो सकता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आने मात्र से कोई सा रोग ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, मतलब उन जो गुरु महाराज है वो वहाँ पर मिले, उन्होंने कहा कि जो भी परिक्रमा लगाएगा उनका लकवा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो तब से लेकर अब तक बहुत से ठीक हो गए, मतलब तब से लेकर अब तक ठीक होते आ रहे होंगे ना? बिल्कुल, हजारों लाखों ठीक हो गए। आपने आपकी आंखों से देखा है ना, थोड़ा बहुत आपको यहीं के हो तो आपने जेल्टा आपकी आंखों से देखा होगा तत्काल में। अभी आप जस्ट जैसे आए हैं, जिन भैया ने भी कथा करवाई है जी, ये 5 गुरुवार पहले जी, इनको लकवा था, आज पूरी तरह स्वस्थ है। अच्छा, मतलब जो यहाँ पर बैठे थे अभी जो उनको बैठे थे, लकवा था? वो जो उनकी पत्नी थी उनको लकवा था। अच्छा, अच्छा। 5 गुरुवार किए उन्होंने और आज बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और ठीक होने के बाद में आज उन्होंने यहाँ पर आश्रम पर भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। अच्छा, मतलब वो ठीक होकर गए तो उनकी आस्था के हिसाब से उनने यहाँ पर कथा करवाई। मतलब होता क्या है कि जैसे कि
व्यक्ति ठीक हुआ, फिर उसकी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर क्या है, गुरु महाराज के आश्रम पर भंडारा चलता है। अच्छा। हर गुरुवार भंडारे में हजारों लोग भोजन करते हैं। यदि किसी को आराम हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसकी श्रद्धा के अनुसार वो भंडारे में दान दे सकता है। जिसकी जितनी उसकी इच्छा हो, वहाँ पर गेहूं, आटा, दाल, तेल, कुछ भी जो उसकी श्रद्धा हो। यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कितना देना है, अपने श्रद्धा के अनुसार और जितनी अपनी काबिलियत हो, जितना अपने पास पैसा हो, अपने हिसाब से अपन यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई कहने वाला नहीं है यहाँ पे कि तुम इतने दो या इतने मत दो या दो आप? नहीं, ऐसा कोई भी कहने वाला नहीं है। आप चाहो तो किसी को कुछ भी मत बताओ, जो अपनी इच्छा हो दान पेटी में डाल दो, और चाहो तो आप कथा करवाओ या मत करवाओ, ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन जो व्यक्ति ठीक होता है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देता है, और जिसकी इच्छा होती है वो भगवान सत्यनारायण भगवान के पाठ करवाता है। अच्छा, मतलब खुशी से देखा जाता है जो व्यक्ति आज व्हील चेयर पर चल के आ रहा है, वो चल के जाएगा तो उसकी श्रद्धा से देगा वो। बिल्कुल। मान लो आप यहाँ पर, मान लो कथा में आपने 500-600 रुपए लगा भी दिए, आप यदि अस्पताल जाओगे तो डॉक्टर केवल हाथ पकड़ेगा, गोली एक नहीं देगा, और देखने के आपके 500 से 1000 रुपए छुड़ा लेता है। तो यहाँ पर यदि मान लो व्यक्ति लाखों रुपए बचा के अगर मान लो 5-10 हजार रुपए का अगर कर भी जाए, तो वो तो उसकी खुशी से करता है, खुशी से करता है, कोई उससे कहने वाला नहीं, वरना कोई ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई भी ऐसा पंडित जी ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे जो उनको मतलब भेंट चढ़ानी रहती होगा कि वो करते हैं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो गुरु महाराज की पूजन करते हैं वो गुरु महाराज के वंशज हैं। अच्छा, मतलब उनके वंश में जो, क्योंकि गुरु महाराज जिनका नाम था मानगिरी जी महाराज जी, मानगिरी मतलब गोस्वामी से संबंधित, तो उनके ही जो पूर्वज हैं, उनके कुल में जो चले आ रहे हैं वही वहां पर पूजन करते हैं, उनका परिवार। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपसे वो कहते हैं कि आप कितना चढ़ाओ कितना नहीं, अपनी श्रद्धा हो तो चढ़ाओ, श्रद्धा नहीं भी है, मान लो आपके पास नहीं है, आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी गुरु महाराज आपके ऊपर कृपा। तो मतलब वो कुछ ऐसा मतलब रहता है, बहुत जगह जाते हैं जहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, हाथ वाथ फेरते हैं या कुछ भी ऐसा मतलब जानू टोट का सिस्टम रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे दिखावे वाला कोई काम है ही नहीं, और दिखावे से मतलब नहीं, यहाँ पर सही पूछो तो किसी को कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये कुछ जानते ही नहीं। आप दूसरी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपसे बोल देंगे कि आप तागा बनवा लो, जी जी, वही है ना। वही कोई कहते हैं कि यहाँ पर आप उल्टा साथिया बना दो, कोई कहते हैं कि यहाँ पे पन्नी बांध जाओ, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और जो अपनी श्रद्धा हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, केवल यहाँ पर एक शर्त है कि गुरु महाराज में आप विश्वास रखो और उनके नाम की भभूति खाओ, तो आपके सारे रोग दूर हो जाते। अच्छा, मतलब यहाँ पर विश्वास करके आओ और बस परिक्रमा लगाओ और धूप लगाओ, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं करना है उनको, बस विश्वास रखना है। बस विश्वास, यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप चाहे 1 साल पड़े रहो तो भी कुछ नहीं है। जी, सही है। तो क्योंकि बहुत सारे क्या है, केवल सुन के आ जाते हैं। जैसे जो सिटी के लोग होते हैं ना, वो क्या है कि व्यक्ति, गांव का व्यक्ति तो भगवान में विश्वास कर लेता है, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बहुत कम विश्वास करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से डॉक्टर भी आते होंगे, उनसे भी मतलब ऐसा कुछ है? डॉक्टर को जो विज्ञान है उसको धिक्कारा है इसने, यहाँ पे जो कृपा है जो साइंस को धिक्कारा है शायद। यहाँ पर आप मानो या ना मानो, मतलब भोपाल से सबसे ज्यादा केस आते हैं। अच्छा, और भोपाल कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो वहां से जब ऐसी पैरालिसिस लकवा वाले लोग जाते हैं तो डॉक्टर खुद उन मरीजों को यहाँ पर आश्रम पे पहुंचा देते हैं, मतलब कि आप वहां पे चले जाओ, वहां पे ठीक हो जाए। बहुत सारी एम्बुलेंस अस्पताल से डायरेक्ट लेके यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, मतलब साइंस भी फेल है यहाँ के चमत्कार क्या है? साइंस भी फेल है, ऐसा चमत्कार है यहाँ पे मतलब। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, जय श्री राम।
तो हम इस समय मंदिर के मुख्य पुजारी जी के साथ बैठे, जो कहा जाता है कि श्री मानगिरी जी महाराज के ही वंशज हैं, इन्हीं के वंशज है। तो मंदिर के मुख्य पुजारी जी से हम पूछना चाहेंगे, क्या गुरुदेव यहाँ पर वास्तव में अगर लकवा का मरीज ठीक होता है, और होता है तो कैसे होता है, यहाँ पर क्या करना होता है उसको जो ठीक होता है? यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मात्र आस्था का खेल है। यहाँ पर मंदिर के जो 5 परिक्रमा लगाते हैं लोग और धूप खाते हैं, दर्शन करते हैं, उसी से पूरा लकवा, पोलियो और भी जो असाध्य रोग है वो ठीक होते हैं। और ऐसा माना जाता है पुराने समय में, आज से कम 400 साल 500 साल पहले श्री मानगिरी जी महाराज ने यहाँ पर समाधि ली थी। इसीलिए उनकी समाधि स्थल पर आज भी अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर अखंड धूना जल रहा है, उसी के द्वारा पूरा कारज कट रहा है। और उनके प्रतिबिंब है गुरु महाराज के, उनके ही दर्शन के मात्र से पूरा लकवा और भी जो असाध्य रोग है सब ठीक हो रहे हैं। अंगों की संजीवनी, असाध्य बीमारी का रामबाण इलाज, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दावा जो न पहले कभी सुना गया न कभी देखा गया। यह दावा है एक गंभीर बीमारी लकवे के बारे में। वो बीमारी जो सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को लाचार कर देती है। लेकिन क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकती है? हमसे नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो है मेडिकल से जुड़े हुए अच्छे हॉस्पिटल्स, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, 100% रिकवरी की लकवा जो सीवीए है उसमें कोई ना तो आपको आश्वासन देगा, ना ही इस तरह का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है जिससे कि 100% रिकवरी संभव है। सुना आपने, ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं जिससे लकवे की बीमारी से 100% रिकवरी संभव हो। और यह दावा एक डॉक्टर का है। अब इस दावे के बाद आप एक दूसरा दावा सुनिए जो ठीक इसका उलट है। चार 500 साल पुराना मंदिर है। डॉक्टर स्वयं भेजते हैं यहाँ पर। लकवा पोलियो वाले बिल्कुल ठीक होते हैं यहाँ पर। 1 रुपये भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। व्हील चेयर पे लेके गए थे और नाक में नली खाने की लगी रही थी। एक महीने तक एडमिट थे, इनका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। हाँ, उनको उठाने के लिए, ले जाने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत चाहिए रहेगा। फिर यहाँ बाबा के बारे में पता चला। फिर हमको वहीं पे मालूम पड़ा कि नरसिंहगढ़ के पास ही कुंवर कोटरी करके स्थान है। चल के दिखाइए मुझे जरा, कैसे चल पा रहे हैं। अरे वाह। और जब आए थे तब नहीं चल पा रहे थे। आज ये स्थिति है कि वो महादेव तक पैदल चले जाते हैं स्वयं। मुझे लगभग 50% फर्क महसूस हुआ। 2 गुरुवार पहले जब आए थे, व्हील चेयर पे लेके परिक्रमा बैठ लिए थे हमने, बैठ करके। अच्छा। और ये तीसरा गुरुवार, पहला गुरुवार है जो कि आपने स्वतः चलने का प्रयास किया। अच्छा। मरीज को 4 पाई पे लेके आते हैं उठा के, और मरीज को यहाँ पर परिक्रमा लगाने से जैसे आता है धीरे धीरे आराम लग जाता है और बिल्कुल चल के जाता है कम्प्लीटली। ऐसे लाते हैं जैसे मरीज जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, वैसे तोड़ के लाते हैं। ऐसे ही दावे हमें खींच ले गए मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़, जहां एक सिद्ध बाबा का आश्रम है। और वहां जो हमें दिखा उसने दिन में हमारी आंखें नम की और रात होते ही उन्हीं आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। बेपनाह दर्द भरी ये आंखें, लाचार घिसटती जिंदगी, गुहार भरी ये पुकार, सिसकती रेंगती जिंदा लाश हो जैसे।
जो लोग अस्पताल में 10-10 लाख 5-5 लाख लगा के आते हैं। मरीज जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, वैसे तोड़ के लाते हैं। मजबूरी की वो इंतहा जिसमें पीड़ित और परिवार दोनों घुट घुट कर जीते हैं। पूरा धड़ काम नहीं कर रहा था और बैठने की भी नहीं बन रही। परेशानियां, संघर्ष और आर्थिक नुकसान ये सब परछाई बन जाते हैं, लेकिन करें तो करें क्या? 3:30 बजे करीब वो बहुत जोर से चिल्लाए, मतलब ऐसा लगा कि क्या पता उनको किसी ने उठा के एकदम पूरा से झंझोड़ दिया हो। अगर विज्ञान भी हथियार डाल दे तब क्या होगा? लकवा जो सीवीए है उसमें ना ही इस तरह का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है जिससे कि 100% रिकवरी संभव है। तब 5 हफ्ते में वो होता है जिसे लोग कहते हैं ये तो एक गुरु महाराज की कृपा और उनका चमत्कार है। क्योंकि नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आया है एक आश्रम। दूर दूर से, महाराष्ट्र से, यूपी से, साउथ से लोग आते हैं और उनको आराम भी लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज तलाश उस चमत्कार की, परख उस दावे की जो भ्रम साबित हुआ तो हजारों आस्थावानों की आंखें खोल देगा, लेकिन सच निकला तो लाखों लाचारों में सुकून भरी सांसें भर देगा, जीने की नई उम्मीद दे देगा। तो क्या होगा आज? असंभव दावा, हैरत अंगेज कहानियां, जिस बीमारी का पूर्ण इलाज दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं तलाश पाए, वो एक छोटे से गांव में कैसे ठीक हो सकती है? कैसे व्हील चेयर पर आश्रम में लाए गए लोग दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं? क्या आश्रम के अंदर प्राचीन पद्धति वाला कोई औषधालय है और वहां पर मरीजों का जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है? फिजियोथेरेपी जैसी कोई प्राचीन भारतीय पद्धति का उपयोग होता है, या वहां तंत्र मंत्र की शक्तियां इस्तेमाल होती हैं, या फिर यह सब खोखले दावे थे? सफर इन सवालों के जवाबों की खोज से शुरू हुआ, लेकिन अंत उस उम्मीद पर जाकर हुआ जो कहती है कि आस्था है तो सब मुमकिन है। हजारों की भीड़ होगी, जिसमें लकवे से लाचार सैकड़ों लोग होंगे। आश्रम पर आस्था होगी, फिर अंदर कुछ ऐसा रहस्यमयी होगा जिससे बीमारी जड़ से छूमंतर हो जाएगी। ऐसे दावों को सोचकर कभी हंसी आ रही थी तो कभी लगता था कि आज के जमाने में लोग इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं करते हों, कुछ तो वहां जरूर मिलेगा। लेकिन दावा बड़ा हो तो जानकारी भी पुख्ता होनी चाहिए। हमने वही जुटानी शुरू की। मेरा खुद का देखा हुआ मामला है। मेरे खुद के मौसा जी को मैं लेकर गया था, तो जब बेगमगंज से उनको लेकर आए थे तो वो इस स्थिति में थे कि उनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब हम लेकर गए तो उसके बाद जब वो आए तो थोड़ा सा हाथ पैर में मूवमेंट हुआ उनका। दूसरी बार जब आए तो वो गर्दन जो उनकी बिल्कुल टेढ़ी थी वो गर्दन सीधी हुई, और वो गाड़ी जो खड़ी हुई थी यहाँ पर तो वो बैठ के कम से कम बोले कुछ। तीसरी परिक्रमा में अपने हाथ में लेके चाय पीने लगे, और चौथी परिक्रमा में वहाँ पर चेयर से उनको खड़ा करके हमने पकड़ के सहारे से उनको परिक्रमा करवाई। तो वहाँ पर जो लोग आते हैं तो निसंदेह रूप से उनको आराम पड़ता है। नरसिंहगढ़ के हर मोड़ पर ऐसी ही एक कहानी का घर था।
मेरी दादी है उज्जैन के पास तराना, नानी मतलब ऐसा पहले से जैसे केस हो गया था, उनको उज्जैन वगैरह सब दूर दिखाया और अपने कुछ प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया। फिर जब अपने ही घर के पास मालूम पड़ा, नरसिंहगढ़ में मालूम पड़ा ये चीज़, तो हम पहली बार मैं वहाँ मेरा जाना हुआ वहाँ पर। पहली पेशी पे मैं उनको खुद को गोद में बिठा के और व्हील चेयर से उतार के ले गया था और उस घर आते आते हमने देखा कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो मूवमेंट हुआ था। फिर हम तीसरी तक पहुँचे तो तीसरी पे उनका धीरे पेड़ चलने लगा और आखिरी पाँचवीं में उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अच्छे से बोलने लगी और ख़ुद मतलब अपने हाथों से दान करवाया हमने, जो होता है वहाँ की जो सेवा होती है। हैरत की बात थी, जब हर दवा और इलाज बेअसर हुआ तब सिर्फ परिक्रमा लगाने से बीमारी कैसे खत्म हो सकती है। मेरे ससुर जी 27 जनवरी 2009 को पैरालाइज्ड हुए थे। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उनका राइट पोर्शन पूरा रह गया था। 9 दिन में हमको कुछ समझ में नहीं आया, फिर हमको वहीं पे मालूम पड़ा कि नरसिंहगढ़ के पास ही कुंवर कोटरी करके स्थान है, तो वहाँ पे ले जाया जाए। पहली बार जब हम उनको लेके गए थे तो व्हील चेयर पे लेके गए थे और नाक में नली खाने की लगी रही थी। 3:30 बजे करीब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, मतलब ऐसा लगा कि क्या पता उनको किसी ने उठा के एकदम पूरा सा झंझोड़ दिया हो और वो अपने आप ही मतलब बैठ गए। हमें लगा कि लंबे अरसे तक इन परिवारों को मेडिकल इलाज से नाउम्मीदी मिली होगी और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इन लोगों ने हर दावे को सच्चा और शरीर की हर हरकत को सुधार मान लिया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरा देखा हुआ है इसलिए मैं मान रही हूँ, वाकई में वहाँ पे कुछ तो है जो वो उन्हें सही किया। नहीं, ये सही है कि हम लोगों ने दवाई गोली भी करवाई है, उनको फिजियोथेरेपी भी करवाई, ये भी था, लेकिन जो फर्स्ट दिन का जो इम्प्रूवमेंट था वो तो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। तो 5 गुरुवार के बाद तो उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आया कि आज ये स्थिति है कि वो महादेव तक पैदल चले जाते हैं स्वयं, एक लकड़ी की सहायता से। 1 घंटा खुद एक्सरसाइज करते हैं। ये इम्प्रूवमेंट हमने वहाँ पे देखा और वाकई में जगह है वो गुरुदेव का जो भी है। शायद दवा साथ में चल रही हो और वहां जाकर उसी वक्त सुधार हुआ हो, इसी को लोगों ने बाबा का चमत्कार मान लिया हो। और भोपाल से कब से आए हो आप? ये 5वां गुरुवार हमारा। 5वां गुरुवार। पहले क्या कंडीशन में आए थे? हाँ, पहले क्या कंडीशन में आए थे? पहली कंडीशन तो ऐसी थी कि बिल्कुल ही चल फिरना कुछ नहीं हो पाता था, उठना। हाँ, मतलब कोई आपको सहारा चाहिए था? ये व्हील चेयर में चलता था। अच्छा, व्हील चेयर पे चलते आए थे। अब आप कह रहा मैं खुद? अब तो मैं आराम चल लेता हूँ मैं आपको। अच्छा, आप चल लेते हो आप अकेले चल लेता हूँ, नहीं यहाँ व्यू वहाँ डर लगता है गिरने का। अच्छा, कैसे अकेले चल लेते हो? घर में मेरा उससे चलता हूँ। अच्छा, और वैसे आप बहुत हालत खराब में आए थे आपके? हाँ। अच्छा, यहाँ पर रुकते हो या गुरुवार के? नहीं, गुरुवार आते हैं। कितने टाइम में आराम मिल गया था? मेरे को 2 गुरुवार मिल गया था आराम। 2 गुरुवार मिल गया था आपको आराम? 2 गुरुवार में आप चलने लग गए? मैं खाना खाने लगा था, खाना नहीं खा पाता था। खाना नहीं खा पाते थे? 2 गुरुवार में खाना खाने लग गए थे? रुके तो नहीं थे? आ रहे जा रहे थे? आ रहे। हाँ, ये 9 बजे की आरती लेके परिक्रमा लगा चले जाते। बस, मतलब कितने टाइम रुकते हो आपने? अब 10 बजे चले जाते। और आए कब तो आप? अभी आए। मतलब 4 घंटे रुकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ। उतने में आराम मिल गया आपको हर गुरुवार? मतलब 4-4 घंटे हर गुरुवार रुके, उसी में आराम मिल गया? हाँ, मतलब आने मात्र से आराम मिल रहा है? ये आरती रहती ना 9 बजे की महा आरती, ये करना आराम मिलता है और इसके बाद परिक्रमा लगाते। आरती और परिक्रमा मात्र से? बस। यहाँ पे कुछ ऐसा तांत्रिक विद्या तो नहीं है? अरे नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 1 रुपया खर्च नहीं करता। बाबा है जो कुछ करता है आपको? 1 रुपया खर्च नहीं होता, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं होता है? नहीं। परिक्रमा लेने से होता है? बस परिक्रमा लेने। यहाँ पे आ जाओ और आरती ले लो, परिक्रमा ले लो, बस उसी से आराम मिल जाए? उसी से आराम मिल जाए। आपको फर्स्ट टाइम आए तो सब आपको आराम मिल गया? हाँ, मेरे को आराम मिला था। मेरा ये पंजा उठता नहीं था, हिलने लगा था फर्स्ट बार में। हाँ। अच्छा, तो सेकंड बार में आया तो आप? सेकंड बार में और आराम मिला मुझे। सेकंड बार में खाना खाने लगा फिर। अच्छा, नहीं तो मैं खाना भी नहीं खाता है घर पे। 5 गुरुवार हो गए, आप खुद चलने लग गए हो? हाँ। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया 1 महीने में? इलाज करवाया तो पहले कहीं? इलाज तो जो हमें मालूम नहीं था, हमने कराया था वहीं भोपाल में। अच्छा, कितने टाइम तक करवाया था इलाज? 1 आध महीने कराया हुआ बस। 1 आध महीने करवाया तो वहाँ पे आराम नहीं मिला? आराम क्या, वो तो गोली दवाई है था, वो तो आराम नहीं मिला वहाँ पे आराम। और यहाँ पे आने में तो आराम पड़ जाएगा? यहाँ आराम। अच्छा, 1 महीने अस्पताल में रुके, वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा? 1 महीने यहाँ पे आए, आपको आराम मिल गया? आराम मिला।
मतलब कोई भी आए यहाँ पे तो उनको ये उम्मीद। हाँ, कोई भी आएगा तो उसको आराम मिलेगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा से आए। अच्छा, हाँ। श्रद्धा से आएगा तो उसको फाइनल। हाँ, बिल्कुल लगेगा आराम से। अभी आप और भी आओगे या बस? नहीं, मैं भी पूरी तरह ठीक हूँ तो फिर आऊँगा मैं एक बार। आओगे फिर से? हाँ, कोई मतलब नहीं। अच्छा, अस्पताल में लाखों खर्च करने से कुछ नहीं हो, यहाँ पे आराम मिल जाएगा? वो आराम मिल जाएगा, मिल ही जाता है। अच्छा, यहाँ मिल जाता है। यहाँ तो पहले जब आए थे गुरुवार, जब से आराम इनको लग गया। अच्छा, पहले गुरुवार से? पहले गुरुवार। पहले इलाज करवा तो मिला तो नहीं इनको? अरे 5 लाख खर्च कर दिए। अच्छा, 5 लाख करने के बाद आए? वो तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हम कोई लकवे का इलाज नहीं करते, हम केवल यहाँ थप्पा जमता ना उसका इलाज करते हैं। मतलब 5 लाख खर्च करने के बाद? हाँ, कुछ भी नहीं, मात्र से आराम होगा? आराम पहले गुरुवार। यहाँ पे पूरा खर्चा कितना गया आपका? कहाँ से? यहाँ पे जैसे अस्पताल में 5 लाख खर्च हो गया था आपके? अब यहाँ तो हमारा क्या 1000-2000 का पेट्रोल जलता है, भोपाल से आते हैं तो कुल मिला के आपका 10,000 में काम हो गया? हाँ, यहाँ 10,000 में। और यहाँ पे 5 लाख? अब 10,000 में काम क्या, पेशेंट को लाना तो पैसा, पेट्रोल तो जलेगा ना भाई। बस पेट्रोल? वरना यहाँ तो 1 रुपया नहीं लगता। 1 रुपया। अच्छा, कोई पंडित ऐसा? अरे कुछ भी नहीं, और खाना और फ्री का खा के जाओ। अच्छा, यहाँ पे खाना भी मिलता है? हाँ, गुरुवार के कोई खर्चा नहीं है? आराम पड़ेगा। हाँ, कोई खर्चा नहीं है? कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं। अब नारियल वरियल ये कोई खर्चे में नहीं आते। आस्था से? आस्था से। पर इनको 5 लाख में और 10,000 में मतलब काम होगा इनको? बहुत बढ़िया। कोई आए यहाँ पे और कोई भी? अरे मतलब उसको उम्मीद है? आप एक चीज बतलाओ, ये जो हजारों आदमी यहाँ घूम रहा है, किसी आस्था श्रद्धा से आए हैं और उसे फायदा हुआ है जब ये आ रहा है। खबरें आगे जाती है तो लोग आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या आपको मिला? और मैं पिछली बार आया था 3 है ना, पहले गुरुवार 4-5 गुरुवार, वैष्णो माता आगरा से लोग आए थे, मालूम? अच्छा, आगरा से भी आए? हाँ, लखनऊ से। लखनऊ की वो पार्टी बैठी थी अपने साथ। हाँ, उनसे बात हुई आपकी? आराम हुआ? बात हुई। अच्छा, उनको दिल्ली वाला कितना अच्छा हो गया। दिल्ली वाले का आया था, वो तो काबिल ही नहीं था, और आज वो इतना बढ़िया हो गया कि मैं पता नहीं। और भाई यहीं रुका हुआ धर्मशाला में। क्या? अच्छा, तो उनको भी आराम? ये जो दूर के लोग हैं ना, ये सब धर्मशाला में 1-1.25 महीने के लिए रोके हैं। ये धर्मशाला है। दिल्ली से कितना पड़ता है यहाँ पे? बहुत दूर। दिल्ली से तो कम। 1,500 किलोमीटर? 1,000। इतनी दूर से आते हैं? आते हैं ना, और आराम मिलता है? पूरा बाबा का नेट पर डाला हुआ ना पूरा। आपके सामने रिजल्ट देखने को मिला आपको? मेरे को मिला ना। आप यहीं बैठे रहते थे? हम यहीं बैठे रहते, हम तो यहीं सब देखते थे, बात करते थे उन लोगों। क्या सब लोग हम बात करते थे ना बैठ कर। आप कहाँ के? मैं तो भोपाल से भोपाल के? इनके साथ? हाँ, भैया है ना। क्या हो गया? क्या नाम दीदी आपका? नाम बताओ बेटा। हम अशोक नगर से हैं। अशोक नगर से। हाँ। पहले क्या कंडीशन थी आपकी? मेरी कंडीशन इतनी थी कि पहले 2 लोग उठाते थे और 2 लोग? मैं खुद से चल सकती। मतलब स्वयं से नहीं चल पाती थी? हाँ। कितने गुरुवार हो गए यहाँ आते? अभी ये दूसरा है। दूसरा में आराम हो गया? हाँ। अच्छा, यहीं पे रही हो कि बस गुरुवार आई गई? नहीं, यहीं पर है अभी इस पूरे में? हाँ, इलाज करवाया था अरविंदो में। पर उससे आराम नहीं मिला? आराम यहीं से मिला? 3 दिन रुकी थी कुल अस्पताल में, हम वहाँ से कुछ आराम नहीं मिला। जी। हाँ। उसमें आराम नहीं हुआ? 3 दिन के बाद फिर हम हमारे घर आ गए। 3 दिन, फिर 15 दिन यहाँ सीधे यहीं आ गए अस्पताल। आराम मिला? हाँ, बिल्कुल आराम मिला मुझे यहाँ से। आज वो ऐसे काम करने की स्थिति में बन गई कि स्वयं काम कर रही गुरु महाराज का। पहले 2 व्यक्ति इसको उठाते थे और बड़ी मुश्किल से उसे संभालना होता था, और आज गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही है कि वो स्वयं अब गुरु महाराज के काम में सहयोग करने लगी है। एक ही गुरुवार में। ये दूसरी गुरुवार तो आज हुई है, और अस्पतालों में भी काफ़ी दिखाया उसे, पर आराम यहीं से मिला, कोटरी धाम से ही। बाबा है, बस प्रतिमा ही है यहाँ पे? कोई बाबा या तो साक्षात गुरु महाराज है, ये प्रतिमा ही गुरु महाराज की है। कोई तांत्रिक न कोई मांत्रिक या कोई अगरबत्ती लगाने की भी नहीं कहता है आपसे कि यहाँ अगरबत्ती लगाओ। आप तो स्वयं गुरु महाराज है, प्रणाम करो और इसी में आपको आराम मिलता है। यहाँ पे प्रतिमा ये उनको या कुछ भी नहीं करना, गुरु महाराज को नमन करते चलो और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बिल्कुल यही गुरु महाराज का है। या कोई भी नहीं कहते रहे, कोई भी यूँ नहीं कहता है कि आपसे एक नारियल चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, या कुछ भी मत चढ़ाओ। या रहना खाना सब फ्री है, आप तो ये खा के जाओ बस, और गुरु महाराज के नमन करते रहो, 5 परिक्रमा लगाते रहो, इसी में जो है यहाँ आराम मिलता है। बस यही है सबसे श्रेष्ठ।
आंटी जी कहाँ की हो आप? मुंगालिया हाट। मुंगालिया घाट। कब क्या आए हो आप यहाँ पे? हमें 15 दिन हो जाए कल। 15 दिन हो जाए कल। पहले क्या हालत थी इनकी? पहले थोड़ी ज़्यादा ही। अच्छा ज़्यादा हालत थी। 15 दिन में आराम मिला इनको? हाँ मिल गए। कितने टाइम में आराम मिल गया था इनको? उन्हें 24 घंटा में आराम मिल गया। 24 घंटे में आराम मिल गया था। इलाज करवाया था पहले? इलाज भी करवाया था। अच्छा इलाज कितने दिन से करवाए थे? एक रात एक दिन। एक रात एक दिन। वहाँ पे आराम नहीं मिला था? यहाँ पे आए हो आप? यहाँ पे 24 घंटे में आराम मिल गया था? हाँ मिल गया। अच्छा तो हालत सही है इनकी अब? नहीं वैसे बहुत आराम है। वो कुछ खा नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, इतने बैठ नहीं पा रहे थे। अच्छा आए हो जब से इतना आराम मिल गया? 15 दिन में इतना ही आराम मिले हो कि बस उठ के नहीं बैठे अभी भी। अच्छा 15 दिन में लगता है आपको उठ जाएंगे? विश्वास है आपको? हाँ लग रही है। अच्छा यहाँ पे क्या करना पड़ता है? परकम्मा लगाते हैं और वो बाबा की बूटी है वो लगाते हैं बस और कुछ नहीं करना पड़ता? हाँ। कुछ भी ऐसा तांत्रिक वांत्रिक है कोई जो इनको कुछ करता है? नहीं वो तो कभी कभी करवा ले इतने भी करवा। नहीं यहाँ पे है कोई ऐसा तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं कोई करता है कोई? नहीं नहीं है कोई जड़ी बड़ी बूटी देता है? हाँ नहीं देता कोई कुछ भी नहीं करता? बस परिक्रमा लेना पड़ता है? इससे आराम मिल जाता है? हाँ मिल गया। आपको 24 घंटे में आराम मिल गया? हाँ मिल गया। आप रुकोगे यहाँ पे या जाओगे? अभी तो रुकेंगे हम। अब पूरे 5 करके जाएंगे। 5 करके जाएंगे। जो खाने पीने की व्यवस्था क्या है? वो देते हैं ना वहाँ से देते हैं? हाँ आटा सामान यहाँ से मिलता है आपको? क्या पैसे ऐसे लेते हैं? नहीं लकड़ी भी देते हैं। अच्छा पैसे मतलब कुछ भी नहीं लेते और आपको आटा सामान और लकड़ी सब देते हैं? मतलब पूरी व्यवस्था है यहाँ पे आप हो रही है? तो खर्चा होता है यहाँ पे नहीं होता खर्चा? अब वो तो हमारी मर्जी से हमें कभी तेल फुलेल सरफ साबन चाय तो वो तो हम लाते ही हैं। अच्छा तो बाकी का कोई खर्चा नहीं है? हाँ नहीं। अच्छा कोई गरीब आदमी आके रह सकता है यहाँ पे? कुछ भी खर्चा नहीं है उसका? नहीं है। अच्छा कितने लोग आ जाए तुमको खिला देते हैं? हाँ बहुत गरीब गुरबा पल रहा है यहाँ तो गुरु महाराज के दरबार में। अच्छा कोई कुछ नहीं कहता है? कोई कुछ नहीं कहते। सब लोग मिलकर खिला देते हैं। इनको लेके आए? इनको लेके आए। कहाँ की हो आप खामखेड़ा के पास के राजस्थान। खामखेड़ा के पास राजस्थान इतनी दूर से आए हो? अच्छा आपको किसने बताया था के बारे में? माँ यहाँ को एक आदमी आई चीज जो पैदल ही गयो। अच्छा वो किस कंडीशन में आए थे? बहुत कंडीशन में कुछ भी कहीं काम नहीं चाहिए इसका। अच्छा बहुत हालत खराब थी? हाँ पैदल खुद अकेले चल के गए थे? हाँ वे पैदल ही गया था। अच्छा उन्होंने बताया आपको? वो कितने टाइम में ठीक हो गए थे? वे 3 महीना में गया था पैसा। अच्छा लेकिन चलने लग गए थे? हाँ। अच्छा आप कितना टाइम हो गया? 2 महीना हो गया पर मान इलाज कहीं नहीं लाया माता। अच्छा क्या कंडीशन में लाए थे? मुँह खेरे था से कुछ भी कहीं काम ही नहीं चाहिए इसको। अच्छा मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी हाँ कहीं काम ही नहीं चाहिए नहीं मान लो था। अच्छा हाँ बिल्कुल सब कुछ आपको करवाना होगा? हाँ सब पेशाब भी इस बिस्तर में सब चीज़ इसमें करे चाहे। अच्छा आए जा रहा हो कि नहीं रुके आप? एक लइया कोई भी आ रहा न कोई जा रहा। एक ही लड़को हमारे जो आज ही गयो बापरे में से। अच्छा होगा यहाँ पे? नहीं होगा कोई यहाँ पे खर्चा नहीं होता? ये 100 रुपये उठा दूध चाय का यही उठा वो। तो खाना पीना वाना आपका? नहीं से मिला सब कुछ यहीं पे मिलता है? खाना आप देते हैं? सब देता। अच्छा हाँ कुछ भी मतलब सब व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ सब व्यवस्था। कोई गरीब आदमी खर्चा भी नहीं होता उसका? हाँ आपने सब मिले यहाँ तो। अभी कंडीशन बढ़िया है? आप तो बढ़िया है खाली खड़ा नहीं हो रहा वो भी जाकर माई विश्वास है। फिर आपको विश्वास खड़ा हो जाएगा? आपको इतने दिन में इतना आराम मिल गया तो आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है आपने। अच्छा हाँ हम भोपाल के जी। कब आए हो? अभी आए आधा घंटा हो गया जी। क्या कंडीशन थी बेलन की? मान लो पहले से आराम होगा आराम में पहले तो बिल्कुल नहीं होती। आराम मिल गया? हाँ पहले से भैया खूब काफी आराम है। आज आराम हो गया? नहीं एक गुरुवार और आज दूसरा गुरुवार है। पहले क्या कंडीशन थी इनकी? पहले ज्यादा कंडीशन खराब थी। अच्छा अब आराम पड़ गया एक गुरुवार में? हाँ एक गुरुवार में आराम पड़ गया तो और दूसरे और आ गए। अच्छा हाँ 5 गुरुवार आने। अच्छा आप रुक नहीं रहे हो बस आ रहे? हाँ जा रहा है रात रुकते सुबह चले जाते। अच्छा तो आप क्या करते हो यहाँ पे? परिक्रमा लेते हो और कुछ करते हो क्या? परिक्रमा देते और प्रसाद चलाते रात रुकते सुबह घर चले जाते। इसी में आराम पड़ जाता है? हाँ अच्छा काफी आराम है गुरु महाराज की कृपा है। अच्छा पहले कंडीशन अच्छी नहीं थी? हाँ पहले से कंडीशन अच्छी है कि माता। आपको लगता है और भी मतलब अच्छी कंडीशन हो जाएगी? हाँ अच्छी है। अच्छा
इनका इलाज करवाया था इंदौर में 1 महीना 8 दिन। अच्छा, इलाज से कुछ नहीं हुआ था? इलाज से कुछ नहीं हुआ, 1 अटैक आ गया, 2 अटैक आ गए और 2 तारीख की रात में तीसरा अटैक आया, छां आया। अच्छा, 1 महीने तक इलाज करवाया और कुछ भी आराम नहीं मिला? कुछ भी नहीं, और गुरुदेव की कृपा से एक गुरुवार में फायदा लग गया। अच्छा, एक ही गुरुवार में आराम पड़ गया? आराम पड़ गया। और वहाँ पे 1 महीने 15 दिन इलाज करवाया, कुछ नहीं फर्क? कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आने से मात्र से फर्क पड़ गया? बस यहाँ के परकमन से हमें 25% एक गुरुवार में लगो, आज 50% फायदा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और 5 गुरुवार में रोग खत्म हो जाएगा। आपको विश्वास है? विश्वास। खाने वाने की व्यवस्था आपको मतलब यहाँ पे है या भंडारा वंडारा कुछ होता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे बनाना पड़ता है? नहीं, जहाँ भंडारे होते हैं हर गुरुवार भंडारे चलते हैं इधर पे। अच्छा, हाँ, सब व्यवस्था है इधर। और फिर अपनी इच्छा जो कुछ देते तो मतलब आना ही रहता है यहाँ पे, और खाने वाने की व्यवस्था यहाँ पे? कोई खर्च नहीं है, सिर्फ आने का ही खर्च है। यहाँ पे कोई भेंट वेट चढ़ानी रहती है? कोई खर्च नहीं है यहाँ पे, भेंट वेट कोई चढ़ानी रहती है कुछ भी? नहीं, वो इच्छा अपनी चढ़ाओ। अच्छा, और ऐसे कोई नहीं, अगर 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए चढ़ा दो, नहीं चढ़ा मत चढ़ा। झाड़ फूक वाला सिस्टम तो नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। कोई ना लूटा मारी है, ना कोई खाने के पैसे ले रहा है, ना पानी के ले रहा है, ना बिस्तर के ले रहा है, कोई पैसे नहीं है, ना रुकने के। अच्छा, इधर कोई पैसे नहीं है, सब व्यवस्था है यहाँ पे? पूरी फुल व्यवस्था है इधर। यहाँ पे मतलब एक प्रतिमा ही है यहाँ पे बस? हाँ, उनको रोक दे लो बस, तो परिक्रमा कर लेंगे। 100% फायदा निरोगी का है। अंगों की संजीवनी, असाध्य बीमारी का रामबाण इलाज। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दावा जो न पहले कभी सुना गया न कभी देखा गया। यह दावा है एक गंभीर बीमारी लकवे के बारे में। वो बीमारी जो सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को लाचार कर देती है। लेकिन क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकती है? हमसे नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो है मेडिकल से जुड़े हुए अच्छे हॉस्पिटल्स, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, 100% रिकवरी की लकवा जो सीवीए है उसमें कोई ना तो आपको आश्वासन देगा, ना ही इस तरह का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है जिससे कि 100% रिकवरी संभव है। सुना आपने, ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं जिससे लकवे की बीमारी से 100% रिकवरी संभव हो। और यह दावा एक डॉक्टर का है। अब इस दावे के बाद आप एक दूसरा दावा सुनिए जो ठीक इसका उलट है। चार 500 साल पुराना मंदिर है। डॉक्टर स्वयं भेजते हैं यहाँ पर। लकवा पोलियो वाले बिल्कुल ठीक होते हैं यहाँ पे। 1 रुपये भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। व्हील चेयर पे लेके गए थे और नाक में नली खाने की लगी रही थी। एक महीने तक एडमिट थे, इनका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। हाँ, उनको उठाने के लिए, ले जाने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत चाहिए रहेगा। फिर यहाँ बाबा के बारे में पता चला। फिर हमको वहीं पे मालूम पड़ा कि नरसिंहगढ़ के पास ही कुंवर कोटरी करके स्थान है। चल के दिखाइए मुझे जरा, कैसे चल पा रहे हैं? अरे वाह। और जब आए थे तब नहीं चल पा रहे थे? आज ये स्थिति है कि वो महादेव तक पैदल चले जाते हैं स्वयं। मुझे लगभग 50% फर्क महसूस हुआ। 2 गुरुवार पहले जब आए थे, व्हील चेयर पे लेके परिक्रमा बैठ लिए थे हमने, बैठ करके। अच्छा। और ये तीसरा गुरुवार, पहला गुरुवार है जो कि आपने स्वतः चलने का प्रयास किया। अच्छा। मरीज को 4 पाई पे लेके आते हैं उठा के, और मरीज को यहाँ पर परिक्रमा लगाने से जैसे आता है धीरे धीरे आराम लग जाता है और बिल्कुल चल के जाता है कम्प्लीटली। ऐसे लाते हैं जैसे मरीज जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, वैसे तोड़ के लाते हैं। ऐसे ही दावे हमें खींच ले गए मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़, जहां एक सिद्ध बाबा का आश्रम है। और वहां जो हमें दिखा उसने दिन में हमारी आंखें नम की और रात होते ही उन्हीं आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। बेपनाह
दर्द भरी ये आंखें, लाचार घिसटती जिंदगी, गुहार भरी ये पुकार, सिसकती रेंगती जिंदा लाश हो जैसे। जो लोग अस्पताल में 10-10 लाख 5-5 लाख लगा के आते हैं, मरीज जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, वैसे तोड़ के लाते हैं। मजबूरी की वो इंतहा जिसमें पीड़ित और परिवार दोनों घुट घुट कर जीते हैं। पूरा धड़ काम नहीं कर रहा था और बैठने की भी नहीं बन रही। परेशानियां, संघर्ष और आर्थिक नुकसान, ये सब परछाई बन जाते हैं, लेकिन करें तो करें क्या? 3:30 बजे करीब वो बहुत जोर से चिल्लाए, मतलब ऐसा लगा कि क्या पता उनको किसी ने उठा के एकदम पूरा सा झंझोड़ दिया हो। अगर विज्ञान भी हथियार डाल दे तब क्या होगा? लकवा जो सीवीए है उसमें ना ही इस तरह का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है जिससे कि 100% रिकवरी संभव है। तब 5 हफ्ते में वो होता है जिसे लोग कहते हैं। ये तो एक गुरु महाराज की कृपा और उनका चमत्कार है। क्योंकि नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आया है एक आश्रम। दूर दूर से, महाराष्ट्र से, यूपी से, साउथ से लोग आते हैं और उनको आराम भी लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज तलाश उस चमत्कार की, परख उस दावे की जो भ्रम साबित हुआ तो हजारों आस्थावानों की आंखें खोल देगा, लेकिन सच निकला तो लाखों लाचारों में सुकून भरी सांसें भर देगा, जीने की नई उम्मीद दे देगा। तो क्या होगा आज? असंभव दावा, हैरत अंगेज कहानियां, जिस बीमारी का पूर्ण इलाज दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं तलाश पाए, वो एक छोटे से गांव में कैसे ठीक हो सकती है? कैसे व्हील चेयर पर आश्रम में लाए गए लोग दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं? क्या आश्रम के अंदर प्राचीन पद्धति वाला कोई औषधालय है और वहां पर मरीजों का जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है? फिजियोथेरेपी जैसी कोई प्राचीन भारतीय पद्धति का उपयोग होता है, या वहां तंत्र मंत्र की शक्तियां इस्तेमाल होती हैं, या फिर ये सब खोखले दावे थे? सफर इन सवालों के जवाबों की खोज से शुरू हुआ, लेकिन अंत उस उम्मीद पर जाकर हुआ जो कहती है कि आस्था है तो सब मुमकिन है। हजारों की भीड़ होगी, जिसमें लकवे से लाचार सैकड़ों लोग होंगे। आश्रम पर आस्था होगी, फिर अंदर कुछ ऐसा रहस्यमयी होगा जिससे बीमारी जड़ से छूमंतर हो जाएगी। ऐसे दावों को सोचकर कभी हंसी आ रही थी तो कभी लगता था कि आज के जमाने में लोग इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं करते हों, कुछ तो वहां जरूर मिलेगा। लेकिन दावा बड़ा हो तो जानकारी भी पुख्ता होनी चाहिए। हमने वही जुटानी शुरू की। मेरा खुद का देखा हुआ मामला है। मेरे खुद के मौसा जी को मैं लेकर गया था, तो जब बेगमगंज से उनको लेकर आए थे तो वो इस स्थिति में थे कि उनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब हम लेकर गए उसके बाद जब वो आए तो थोड़ा सा हाथ पैर में मूवमेंट हुआ उनका। दूसरी बार जब आए तो वो गर्दन जो उनकी बिल्कुल टेढ़ी थी वो गर्दन सीधी हुई, और वो गाड़ी जो खड़ी हुई थी यहाँ पर तो वो बैठ के कम से कम बोले कुछ। तीसरी परिक्रमा में अपने हाथ में लेके चाय पीने लगे।
और चौथी परिक्रमा में वहाँ पर चेयर से उनको खड़ा करके हमने पकड़ के सहारे से उनको परिक्रमा करवाई। तो वहाँ पर जो लोग आते हैं तो निसंदेह रूप से उनको आराम पड़ता है। नरसिंहगढ़ के हर मोड़ पर ऐसी ही एक कहानी का घर था। मेरी दादी है उज्जैन के पास तराना, नानी मतलब, ऐसा पहले से जैसे केस हो गया था। उनको उज्जैन वगैरह सब दूर दिखाया और अपने कुछ प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया। फिर जब अपने ही घर के पास मालूम पड़ा, नरसिंहगढ़ में मालूम पड़ा ये चीज़, तो हम पहली बार मैं वहाँ मेरा जाना हुआ वहाँ पर। पहली पेशी पे मैं उनको खुद को गोद में बिठा के और व्हील चेयर से उतार के ले गया था। और उस घर आते आते हमने देखा कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो मूवमेंट हुआ था। फिर हम तीसरी तक पहुँचे तो तीसरी पे उनका धीरे पेड़ चलने लगा और आखिरी पाँचवीं में उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अच्छे से बोलने लगी और ख़ुद मतलब अपने हाथों से दान करवाया हमने, जो होता है वहाँ की जो सेवा होती है। हैरत की बात थी, जब हर दवा और इलाज बेअसर हुआ तब सिर्फ परिक्रमा लगाने से बीमारी कैसे खत्म हो सकती है। मेरे ससुर जी 27 जनवरी 2009 को पैरालाइज्ड हुए थे। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। उनका राइट पोर्शन पूरा रह गया था। 9 दिन में हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमको वहीं पे मालूम पड़ा कि नरसिंहगढ़ के पास ही कुंवर कोटरी करके स्थान है, तो वहाँ पे ले जाया जाए। पहली बार जब हम उनको लेके गए थे तो व्हील चेयर पे लेके गए थे और नाक में नली खाने की लगी रही थी। 3:30 बजे करीब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, मतलब ऐसा लगा कि क्या पता उनको किसी ने उठा के एकदम पूरा सा झंझोड़ दिया हो, और वो अपने आप ही मतलब बैठ गए। हमें लगा कि लंबे अरसे तक इन परिवारों को मेडिकल इलाज से नाउम्मीदी मिली होगी और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इन लोगों ने हर दावे को सच्चा और शरीर की हर हरकत को सुधार मान लिया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरा देखा हुआ है इसलिए मैं मान रही हूँ। वाकई में वहाँ पे कुछ तो है जो वो उन्हें सही किया। नहीं, ये सही है कि हम लोगों ने दवाई गोली भी करवाई है, उनको फिजियोथेरेपी भी करवाई, ये भी था, लेकिन जो फर्स्ट दिन का जो इम्प्रूवमेंट था वो तो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। तो 5 गुरुवार के बाद तो उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आया कि आज ये स्थिति है कि वो महादेव तक पैदल चले जाते हैं स्वयं, एक लकड़ी की सहायता से। 1 घंटा खुद एक्सरसाइज करते हैं। ये इम्प्रूवमेंट हमने वहाँ पे देखा और वाकई में जगह है वो गुरुदेव का जो भी है। मोदी कहाँ है स्थान धारो? चल वहीं, चल वहीं, चल वहाँ, चल वहीं। मुझे कहीं से कोपल लगा के मिलना मुझे, हाँ चेक करूँगा। इधर देख के थोड़ा सा अंकल, हेलो कोपल दे। तो जा ये वीडियो बना दे अपने, एक क्लिप भी काम आ गया बेटा, चिंता मत कर। रुक तो जा। अरुण, अरुण तो बता
बिल्कुल बिल्कुल તમારો બનાવ કઈ नहीं તમારા मतलब તમારો બનાવ કઈ आप है भी बिना टोपा के लिखते मत मैं आपकी समझ देखूंगा डेली भैया ये मत लो, आप ये देते हुए मत लो। कम्बल हर आदमी तक आपको सबके छोटा छोटा क्या छोटा स्वेटर भी मौजूद छोटा वाला टोपा दे भैया टोपा लगा यार सब जरूरत है तो रोटी तक दूसरे मांग मोदी कहाँ है स्थान धारो चल वहीं चल वहीं चल वहाँ चल वहीं लो मोजा आरती मोजा पहन के टोपा लगा के मिलना मुझे हाँ रोज चेक करूँगा गोपाल सारे कहीं चाहिए काम धाम करेंगे चल ले ले दे दो वो भी बड़ा गोपाल ले इधर देख के थोड़ा सा अंकल हेलो ये इनर बैग तो नहीं ये कोई गोपाल दे जगह जरूरत पड़ी को दे जाएगी पता नहीं आ जा फोटो मत लो पढ़िए उधर सर पढ़ के कम्बल ओढ़ के ये आरती लेना है आरती मानो टोपो लगा के हाँ डेली चेक करूँगा मैं मुझे दे देना तम भी ले लो ये भी अच्छी साफ सफाई करवा बहुत व्यवस्था करवा बहुत प्रेमी आदमी साफ अंगूठे वाला मतलब वो लेडीज है। चलो लो साहब अब मोजा पहन के आ जाओ आरती में डेली आपके पास देखे नहीं मोजा जरा दो ले लो एक से करके देख तो एक से तो कर रुक तो जा ये वीडियो बना दे अपने एक क्लिप भी काम आ गया बेटा चिंता मत कर काम आ गई बनो तो बनेगी पास से रुक तो जा बड़े बड़े कार्यकर्ता इधर खड़े अरुण अरुण तो बता लो गाड़ी तो शुरू हो गई मोजा पहन के बिल्कुल बिल्कुल તમારો બનાવ કઈ भाई आप भी नहीं તમારા मतलब તમારો બનાવ કઈ ठीक है टोपो लगा के रखना है आप है भी बिना टोपा के लिखते मत मैं आरती समय देखूंगा डेली भैया ये मत लो, आप ये देते हुए मत लो। कम्बल हर आदमी तक आपको एक चीज को लाभ लग जाए सबके यहाँ छोटा छोटा क्या छोटा स्वेटर भी मौजूद छोटा वाला टोपा दे भैया टोपा दे टोपा लगा यार लगाओ अरे